नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। ये दूसरा क्लास है स्पोकन इंग्लिश का। पहला क्लास में हमने जो किया था, इसके बाद दूसरा है। हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। हमने देखा था गो का मतलब जाओ। जाओ के लिए हम बोलेंगे गो। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से। आज दूसरा क्लास है, कुछ जोड़ते जाएंगे पहले से। हमने जाओ के लिए कहा था जाओ, अगला बार सीखे थे और बोले थे हमने जाओ और जाइए, या कृपा कृपया कृपया जाओ या जाइए। तो जाइए या कृपया जाइए, इसके लिए हमने सीख लिया था अगला बार गो, गो प्लीज या प्लीज गो, हो गया था। और गो जाओ, गो प्लीज कृपया जाइए। और तीसरा आज हम देखेंगे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चौथा आओ हम चले, आओ हम चलें। तो ये रहा दो काज। मित्रों, मुझे जाने दो वही होगा गो, गो प्लीज गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो लेट मी गो। आओ हम चले, लेट अस गो या लेट्स गो। अब लेट्स बोला जाता है बातचीत में, लेट्स गो। मुझे जाने दो लेट मी गो। जाइए गो प्लीज, जाओ गो। चलिए मैं लिख के दिखा दूं। मुझे जाने दो लेट मी गो, आओ हम चले लेट अस गो। इसको हम बोलेंगे लेट्स गो, एस लगा देंगे, लेट्स गो। यू को जगह कॉमा लगा देते हैं ये बोलते समय। लेट्स गो, आओ हम चले। ये चार हुआ गो से। गो प्लीज गो, लेट मी गो, लेट अस गो। गो प्लीज गो, लेट मी गो, लेट अस गो। इस पर आपको बोलना है बार बार, स्पोकन है। अच्छा, इसके बाद हमने अगला बार देखा था आई गो, आई वेंट। आई गो मैं जाता हूँ, आई वेंट मैं जाता था। तो गो को यहाँ पर हम अगर कहें जाता है, इसको जाता था। अब ये आई के हिसाब से तो जाता था, मैं जाता हूँ, हाँ का हूँ हो गया, आई है तो। और कोई नाम रहेगा तो फिर उस तरह बदलेगा। फिलहाल आई से हम याद करेंगे, अभी हमको स्पोकन बोलना है खुद से। तो आई गो मैं जाता हूँ, आई वेंट मैं जाता था। एक हो गया था। अगला बार मैं इसको भी लिख दूँ। एक नंबर, मैं जाता हूँ, मैं जाता था या मैं गया। मैं गया का भी वही होगा, आई। तो आई गो सेकेंड फॉर्म होगा आई वेंट, फुल स्टॉप, हो गया है। तो आई गो, आई वेंट। इसके बाद यहाँ पर आई के साथ एक और हमने देखा था अगला बार, आइल, आइल गो, आइल गो मैं जाऊंगा। चलो इसको भी लिख दे अलग से, मैं जाऊंगा। इसे भी हम लोग जान चुके हैं, इसका प्रयोग भी किए होंगे। आइल गो मैं जाऊंगा। इसमें आज हम जो ज़्यादा देखेंगे वो प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पीछे से हम लोग जो जानते हैं, पहला स्पोकन इंग्लिश का पहला क्लास जो 14
जुलाई को हुआ था, उसका हम लोग हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा 2 को नया सीखें, ये दोनों, बाकी सब पुराना ही था। आगे इसमें आते हैं जो हम लोग जानते थे, आई एम गॉन, आई एम गोइंग, आई एम टू गो। इसके पहले गॉन का पहले देख लेते हैं। जैसे गो का जाता है, वेन का जाता था, वैसे मित्रों गो मन में जाओ होता है ना। तो यहाँ पर हम इस रूप में ही देखेंगे, हम बात जैसे अभी बात कर रहे हैं उसी रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी। तो आई एम गॉन, आई एम गोइंग टू गो। गॉन का काम पूरा हो गया है, चला गया। गोइंग जा रहा, टू गो जाने को या जाने वाला, कोई एक याद रखेंगे, तभी जाने वाला ही रखिए। जा रहा, गोइंग मतलब जा रहा, गॉन चला गया, काम हो गया है। आई एम गॉन, आई एम गॉन तो मैं चला गया हूँ, आई मन मैं हूँ। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम टू गो मैं जाने वाला हूँ। यहाँ मान लीजिए आपका नाम आ गया, तो अब नाम से बोलेंगे। तो जैसे सीयू, सीयू के बाद एम तो होगा नहीं, ईज होगा। सीयू इज गॉन, सीयू चला गया है। सीयू इज गोइंग, सीयू जा रहा है। सीयू इज टू गो, सीयू जाने वाला है। तो देखिए गोइंग का जा रहा, अब पीछे में है लगा है, और वाज कर देते हैं। तो देखिए आई वाज गॉन, मैं चला गया, अब हूँ नहीं होगा, था, मैं चला गया था, वाज का था होगा था। आई वाज गोइंग मैं जा रहा था, आई वाज टू गो मैं जाने वाला था। तो इस तरह बदल जाता है। तो मैं इसका हिंदी लिख दूँ, अगला बार मैंने हिंदी लिखा नहीं था तो बहुत कहा गया था लिखने के लिए। तो आई एम, लिख दे रहा हूँ, आई एम गॉन, मैं चला गया, मैं चला गया हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। 3 आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। या मैं जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने 14 जुलाई को जो किया था, ये था आई एम गॉन, आई एम गोइंग, आई एम टू गो। ठीक है, आई विल गो, आई गो, आई वेंट, गो, लेट मी गो, आज होगा लेट मी गो, लेट अस गो, ये हो गया। तो स्पोकन इंग्लिश का जो पहला क्लास था ये कंप्लीट किया हमने। और इसको बोलना है, बोलते रहना है, प्रयोग करना है समझदारी से। ये तीनों फॉर्म देखिए, गो, वेन, गॉन, गोइंग, टू गो, एक से याद कर लीजिए, फिर आपका फॉर्म बदलता जाएगा। मतलब कि दूसरा दूसरा क्रिया लाते जाएंगे, गो है, ईट है, प्ले है, ऐसे करके सीखते जाएंगे। और ये रूप के साथ आप अभ्यास करिएगा, इच्छा है तो ज़रूर हो जाएगा। और आज हम 21 जुलाई को इस पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अब कैसे करना है, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, तीनों पर, 1 2 3 4 5, इन तीनों के लिए एक, और इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, 1 2 3 प्रश्न बनेंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर ईट से दिखा दूं। 21 जुलाई आज का क्लास, ईट, एट, ईटेन। देखिए ईट में ये पीछे आ गया, एट सेकेंड फॉर्म, और ईट में ई एन लग गया, ईटेन। ईट में आइन जोड़ दिए, ईटिंग। और टू ईट, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये अलग, ये अलग, टू ईट। तो ये हो गया आपका ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, टू ईट। अब ये इसका प्रश्न में हम आर, ये तो हम जानते हैं, आई मतलब किए थे, आई एम ईटेन, आई एम ईटिंग, आई एम टू ईट। आई एम ईटेन, मैंने खा लिया है, वही ना, खा लिया, ये आ जाएगा खा लिया। आई एम ईटिंग, खा रहा
ये ईटिंग मतलब खा रहा, वहाँ जा रहा था, यहाँ खा रहा लिख रहा हूँ। वहाँ जाने को है तो लिखें खाने को है, खाने को या खाने वाला। ठीक है, वहाँ था आपका गोन का चला गया, हमने ईटन खा लिया, ईटिंग खा रहा, टू ईट खाने को है खाने वाला। तो आई एम ईटिंग मैंने खा लिया है, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, आई एम टू ईट मैं खाने वाला हूँ। देखिए आई एम आ गया। अब इसका प्रश्न है जो आज ये है, आर यू, ऐसे प्रश्न इसका उत्तर यस नो में होगा। इसके बाद तो हमको फुल स्टॉप है, इसके बाद हम ये लिख रहे हैं आई एम ईटन मैंने खा लिया है, आई एम ईटिंग में खा रहा हूँ, आई एम टू ईट में खाने वाला हूँ। आर यू के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों आर यू के बाद ज्यों का त्यों आएगा, तो क्या होगा, आर यू ईटन क्या आपने खा लिया है। ठीक है, और है पूछना है, मतलब जिसका ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यस नो में होगा। आर यू ईटन आपने खा लिया है, क्या आप खा लिए हो। ठीक है, मैंने काम खाने काम समाप्त हो गया, पूरा हो गया, तो ऐसे बोलेंगे। कोई खा रहा हो तो पूछेंगे क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग। यहाँ पर खाने वाले हो, आर यू ईट टू ईट, आर यू टू ईट आप खाने वाले हो, आर यू ईटिंग आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग आप खा लिए हो। तू खा लिया है, आर यू ईटिंग तू खा रहा है, आर यू ईटिंग तू खाने वाला है, आर यू टू ईट। इस तरह से तो ये प्रश्न है, आर यू से जवाब होगा हाँ या यस आई एम ईटिंग मैंने खा लिया है, यस आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, या फिर नो आई एम, या नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट, नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट टू ईट मैं खाने वाला नहीं हूँ। तो समझ गए हम लोग। तो आर यू से ही प्रयोग करना, आर यू ईटिंग खा लिए हो, आर यू ईटिंग खा रहे हो, आर यू टू ईट खाने वाले हो। तो ये हुआ, या क्या आप खाने वाले हो, आर यू टू ईट क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग। दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं, खा लिए हो, आर यू ईटिंग, खा क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग। इस तरह से आप लगा कर भी या फिर आपके बिना, क्योंकि हम सामने वाले से तो बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो ये हो गया, आप जैसे हम बात करते समय नहीं लगाते हैं, खा रहे हो है ना, खा लिया है ऐसे बोलते हैं, खा लिया है तो आर यू ईटिंग। ये प्रश्न है और उत्तर ऊपर में है, आई एम ईटिंग हाँ मैंने खा लिया है, यस नो तो बाकी आप जानते ही हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न है। तो ये तो ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर यस या नो में होगा। अब इसके लिए प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद है आपको बोलना है भैया। आई ईट मैं खाता हूँ, आई एट मैं खाता था। अब प्रश्न इस पर अलग होगा, डू इसके साथ होगा, डीड सेकंड फॉर्म है, यू तो दोनों में साथ रहेगा। तो ये प्रश्न हो गया, डू यू ईट, और डीड यू ईट, यहाँ डीड के बाद भी यू टीट लगेगा। ठीक है, डू यू ईट क्या आप खाते हो, आप क्या खाते हो नहीं होगा, याद रखिएगा, क्या पहले होगा, क्या आप खाते हो मैंने खा रहे हो कि नहीं, हाँ या से नो, खाते तो हाँ मैं खाता हूँ। जैसे कि क्या आप चावल खाते हो, डू यू ईट राइस, ऐसे बोलेंगे। तो डीड यू एट, एट नहीं डीड यू ईट, फिर यही होगा, मतलब इसके लिए क्या आप खाते थे, क्या पहले चावल खाते थे। इस तरह से डिड यू ईट, डू यू ईट, डिड यू ईट, डू यू ईट, डिड यू ईट, ये इसका प्रश्न है। तो कोई पूछेगा क्या आप आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो, तो बोले यस आई ईट मैं खाता हूँ। क्या आप पहले आम खाते थे या आम खाते थे, क्या आप आम खाते थे, तो डिड यू ईट मैंगो, तो बोले यस आई एट हाँ मैं खाता था, डिड सेकेंड फॉर्म डू। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न ये उत्तर समझ में आ गया। अब मित्रों ये तो रहा यस नो वाला प्रश्न, हाँ मैं खाता हूँ, यस आई एट, हाँ मैं नहीं खाता हूँ, आई कोई को बोलते हैं इसकी जगह पर डिड का ही प्रयोग करते हैं। कि जैसे आपसे पूछा कि क्या आप चावल खाते हो, खाते थे पहले, तो यस आई डिड, हाँ मैं करता था,
इसका मतलब हाँ मैं करता था, मैं खाता था। पर आप ऐसे भी तो बोल सकते यस आई ईट, हाँ मैं खाता था। खैर, तो ये प्रश्न है, यस नो में इसका जवाब होता है। अब हम इसमें ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसका जवाब यस नो में नहीं होगा, उसके बदले में कुछ बोलना पड़ेगा। इसके लिए WH वर्ड का प्रयोग है। क्या, कब, अब इसका हिंदी सोचिए, कहाँ, क्यों, कौन, देख रहे हैं, कौन सा, क्या, वाट, वाट। प्रश्न में पहले इसी को बोला जाता है वाट, यानी कि ये जो प्रश्न बनेगा इसके सामने अगर कोई रहेगा तो यही रहेगा, और इन सब के सामने अगर कुछ नहीं रहता है यही रहते हैं वाट। पीछे बाकी सब रहेगा, सामने सिर्फ WH वर्ड। क्या रहता है? WH वर्ड, जो मैं लिख रहा हूँ WH से शुरू होता है सब, इसे WH वर्ड नाम लिखा गया है इसका। और हिंदी में क से शुरू होता है, ये जोड़ने में काम आएगा। तो जोड़ने में हिंदी में जो हो जाता है, पर इंग्लिश में वही रहता है। जैसे कि आप कब जाते हो, तो यहाँ कब हो गया। अब जोड़ने से होता है आप जब जाते हो, क का जो हो गया ना, पर इंग्लिश में वही होगा। कब का क्या होगा? व्हेन। व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, कौन, हु, कौन सा, विच, विच वन का प्रयोग करते हैं हम, विच बोलेंगे तो हो जाएगा कौन सा, विच। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। अब हम इसमें भी देखते हैं कौन, कौन से दो और बनता है, याद रखें। हु लिख दिए, एम लगेंगे इसमें, इसमें ऐसी। हुम, हुम एम लगा, हुम किसको, हुम डू यू वांट किसको चाहिए आपको। हुज किसका, हुज पेन इज दिस किसका कलम है ये, हुज किसका, हुम हुज, हुज से बना तो हु हुम हुज। याद रखिए बहुत जरूरी, WH वर्ड तो आपको रटना ही पड़ेगा, बिना इसके आप तो बात नहीं, प्रश्न ही नहीं पूछ सकते हैं हम। जब पूछेंगे तो अगला बताएगा क्या, कैसे। ठीक है, तो ये अब रहा मित्रों एक और है, कैसे। मैं कैसे बोला तो वो आया हाउ। यही एक वर्ड है जिसमें WH तो रहता है पर एच से शुरू होता है, बाकी देखिए सब W से शुरू होता है। तो ये हाउ, हाउ से हम बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बनता है, 2 4 और है। हाउ मैंने कैसे, तो हो गया। गिनने के लिए हम जब गिन पाते हैं कितने कलम, तो उसको बोलते हैं हम हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज, कितने, हाउ मैनी। उसके बाद है हाउ मच, जिसको नहीं गिन पाते, जैसे कितना पानी, कितना चावल, तो हाउ मच मैंने कितना, हिंदी बोलते हैं कितना। इसके बाद है हाउ से बनता है कितना दूर जाना है, तो हाउ फार, कितना दूर या कितनी दूर, जो भी बोले आप। अगला है आपका कितना देर लगेगा, हाउ लॉन्ग, कितना देर, कितनी देर, कितनी देर या कितना देर। उसके बाद है आपका, मेरे यहाँ कंफ्यूजन है, देर होगा कि देर होगा, तो आप समझ लीजिए कितनी देर या कितना देर। ठीक है, मैं भी कितना देर ही लिख रहा हूँ। तो ये कितने, हाउ मच कितना, हाँ सॉरी कितने, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना दूर, हाउ फार कितनी बार या कितनी देर, कितनी देर या कितना देर, मैं कितना देर ही कहा था, कितना देर, हाउ लॉन्ग कितनी बार एक आया था, तो हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, कितना बार, हाउ मैनी कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितना बार पढ़ना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल हैव टू रीड। तो ये हुआ हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार।
तो ये रहा है कुछ जिनको याद करना है। एक और करते हैं, हाउ ओल्ड, कुछ छूट गया होगा तो देख लीजिएगा। हाउ ओल्ड, कितना उम्र है, ठीक है, ये कितना पुराना। तो ये प्रयोग करते हैं, आपको उम्र कितना है, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये जो WH वर्ड है मित्रों, ये इनके सामने लगेगा, बाकी पीछे सब लगता है। कभी कभी पोजीशन के साथ आ जाता है सामने WH वर्ड, और इसके अलावा कुछ भी सामने नहीं लिखेंगे, बाकी सारा का सारा पीछे होता है बोलते समय। अभी स्पोकन की बात है, लिखने का मैं बार बोल रहा हूँ, तो ये बोलने का। चलिए मैं आपको प्रीपोजिशन साथ बताना, जैसे कि किसके साथ आप जा रहे हो, तो आर यू गोइंग, जा रहे हो, या खा रहे हो, आर यू ईटिंग, खा रहे हो, आर यू ईटिंग, खा रहे हो, आर यू ईटिंग, खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे वाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता है, खैर क्या खा रहे हो, वाट आर यू ईटिंग पूछ रहते हैं खाने समय, क्या खाते हो ऐसे जल्दी नहीं पूछते हैं, वाट यू ईट। खैर किसके साथ खा रहे हो, तो यहाँ पर बोलेंगे विथ whom आर यू ईटिंग, किसके साथ खा रहे हो, विथ whom, ये विथ जो WH वर्ड आ गया, ये आपका प्रीपोजिशन आ गया, विथ whom। पर इसमें एक कुछ मतलब व्याकरणाचार्यों का मत है कि विथ को हम सामने नहीं लगाएंगे, विथ भी नहीं लगाएंगे, विथ को पीछे लगाएंगे, तो इसलिए ऐसे ही बनाया जाता है, whom आर यू ईटिंग विथ, ऐसे पीछे लगा देते हैं। पर कुछ व्याकरणाचार्य सामने लगाते हैं, स्पोकन समय तो आप सामने ही लगा दीजिए, ठीक है। तो विथ होम मैं इसके पक्ष में हूँ, लिखते समय भले आप पीछे लगाएं, ये सामने लगाएं, पर स्पोकन समय आप सामने लगा कर ही बात करें। विथ होम आर यू ईटिंग, किसके साथ आप खाए हो, विथ होम आर यू ईटिंग, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ खाने वाले हो, विथ होम आर यू टू ईट। हो गया, ये WH वर्ड आप इसके सामने लगा कर बात करेंगे। यही है आज का क्लास। चलिए मैं एक एक लगा कर बात कर देता हूँ। डू यू को ईट, खाते हो, क्या खाते हो, तो वाट बोलेंगे, वाट डू यू ईट, कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट, समझिए, कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट। अब इसमें आते हैं, क्या खाते थे, वाट डिड यू ईट, कब खाते थे, व्हेन डिड यू ईट। हो गया। इसमें आते हैं अब, कितनी बार खा रहे हो, तो हाउ मेनी टाइम्स आर यू ईटेन। हो गया। क्यों खा रहे हो, तो वाई आर यू ईटिंग, कौन खाने वाला हो है, अब यहाँ पर कौन खाने वाला है, तो हु इज टू ईट, यहाँ आर यू का प्रयोग नहीं होगा। चलिए, कौन सा खाने वाले हो, तो विच वन आर यू ईटिंग, या विच आर यू टू ईट, विच आर यू टू ईट, कैसे खाने वाले हो, हाउ आर यू टू ईट। इस तरह से आप प्रश्न बनाएं और जवाब दें। आज इतना ही, तो मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा सका, ये काम का हो जाएगा। तो आज इतना ही, 21 जुलाई है, फिर अगला बार हम करेंगे, अगला डेट जो है आपका 28 जुलाई को, आप एक सप्ताह बाद। इस सप्ताह के लिए स्पोकन इंग्लिश इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।